शांतिपूर्ण अनुभव के बाद जवान भिक्षु का मन पूरी तरह बदल गया। उसने अनुभव किया कि शोर, लोगों की बातें अब उसका मन विचलित नहीं कर पा रही हैं। जवान भिक्षु इतना स्थिर था कि विचार उसे छू भी नहीं पा रहे थे। इसी अवस्था में जवान भिक्षु अपने गुरु के पास लौटा। गुरु उसका चेहरा देखकर समझ गए कि भिक्षु का मन नदी के साथ एक हो चुका है और उसकी उदासी धुल चुकी है। गुरु ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें डिस्टर्ब से, शोर से या लोगों से कोई शिकायत है? जवान भिक्षु ने चुपचाप अपना सिर गुरु के सामने झुका दिया। दोस्तों, एक बार एक जवान भिक्षु गुरु के पास आकर बैठा। मन में कुछ असमंजस लिए वह बहुत देर तक बैठा रहा। गुरु उसके भाव समझ गए और बोले, तुम परेशान हो, खुलकर अपनी बात कहो। संकोच करते हुए जवान भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही। मैं यहाँ ठीक से अभ्यास नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अभ्यास के लिए गंभीर हैं, बाकी सब इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। गुरु शांत भाव से सुन रहे थे। नौजवान भिक्षु ने साहस करके फिर कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे लिए नकारात्मक बातें करते हैं, मुझे परेशान करते हैं और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। इसलिए मैं यहाँ से एकांत स्थान पर जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई नकारात्मक बातें ना हो, जहाँ की शांति में मन को सुकून मिले और मैं गहरा ध्यान लगा सकूं। गुरु शांत रहे। वह जवान भिक्षु की इच्छा से सहमत नहीं थे। जवान भिक्षु ने फिर कहा, गुरुदेव, मुझे यहाँ बहुत अशांति है, आप मुझे किसी शांतपूर्ण जगह पर भेज दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो तुम चले जाना, कल हम इस बारे में बात करेंगे, तुम कहाँ जा सकते हो। लेकिन अभी सभी लोग नदी के तट पर सैर करने जा रहे हैं, चलो पहले वहां चलते हैं। यह कहते कहते गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो नौजवान भिक्षु नहीं देख पाया। गुरु सारे शिष्यों के साथ नदी के किनारे गए। हर कोई ग्रुप बनाकर बैठ गया, लेकिन शिकायत करने वाला भिक्षु अकेला रह गया। तभी गुरु उस जवान भिक्षु के पास गए और बोले, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम यहाँ नदी तट पर बैठकर मेरा आखिरी काम करो, क्योंकि कल तो तुम वैसे भी चले ही जाओगे। नदी में जो लहरें बन रही हैं, जो बुलबुले बन रहे हैं, जो पत्ते सतह पर तैर रहे हैं, तुम केवल और केवल गौर करो। इस तरह अपने मन को जब पानी से भर लो, तब मेरे पास आना। इतना कहकर गुरु दूर चले गए। जवान भिक्षु ने सर हिलाया और पानी की ओर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचा, मैंने गुरु को हामी तो भर दी, लेकिन मैं इस पानी को अपने मन में कैसे भरूं? पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या कहना चाहते हैं। फिर उसे याद आया कि गुरु ने नदी के पानी पर 3 चीजें देखने को कहा था। यही सोचकर जवान भिक्षु बहती नदी को देखने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि नदी को छोड़कर उसका मन हर जगह भाग रहा है, या फिर उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों पर जा रहा है। निश्चय ही धार ऐसा कुछ देर चलता रहा। फिर जवान भिक्षु ने निश्चय किया, मुझे गुरु का दिया हुआ आखिरी आदेश पूरा करना है। फिर ऐसा दृढ़ निश्चय करके जवान भिक्षु ने पानी की सतह पर अपनी आंखें जमा ली और नदी की लहरें देखने लगा। एक लहर चलती फिर वही दूसरा रूप ले लेती, पत्थर से टकराती तो कुछ बुलबुले उठते। बीच बीच में विचार भी आ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी थी। जवान भिक्षु के लिए धीरे धीरे ऑब्जर्व करना आसान हो गया। फिर नदी के अलावा कुछ नहीं बचा। जवान भिक्षु ने पाया कि उसे अपने आप ही
पानी की कलकल की आवाज सुनाई देने लगी। पानी का साफ रंग, पानी के ऊपर चमकती हुई सूरज की रोशनी, सब कुछ उसे बिना कोशिश के दिखने लगा। नदी की सतह देखते देखते जवान भिक्षु ने अचानक पानी का वेग, पानी की शीतलता अपने अंदर महसूस की। उसका मन नदी के पानी जैसा ठंडा हो गया और जवान भिक्षु को कुछ ऐसा लगा कि नदी का पानी उसके मन की सारी शिकायतें, डर और शर्तें बहाता जा रहा है। उसकी आंखें कब बंद हो गई जवान भिक्षु को पता ही नहीं चला। अब वह पूरी तरह से वर्तमान क्षण में था। जवान भिक्षु नदी के साथ एक हो चुका था। कोशिश, निराशा, सब कुछ इस पल की शांति में घुल चुकी थी। जवान भिक्षु ने जब आंखें खोली तो सब जा चुके थे और दोपहर होने वाली थी। जवान भिक्षु भी आश्रम लौट आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी और चाल में विश्वास था। वह सीधे गुरु के पास गया। गुरु ने देखा कि जवान भिक्षु के चेहरे पर स्थिरता है, उदासी और टेंशन गायब हो चुके हैं। गुरु यह देख बहुत खुश हुए और बोले, अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो। जवान भिक्षु निशब्द था। मन में न जाने की कोई इच्छा थी, न कोई सवाल था। गुरु ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, आज तुम्हें किसने परेशान किया? किसी ने तुम्हारी बुराई की? जवान भिक्षु खुद आश्चर्य कर रहा था। आज इन चीजों ने मुझे छुआ भी नहीं। गुरु ने पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम शांत कैसे हुए? दृढ़ निश्चय शोर से ज्यादा ध्यान जरूरी है। जवान भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि विचारों से ज्यादा मेरे लिए नदी की लहरें जरूरी है। यह मेरे लिए आखिरी काम है, इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। गुरु ने कहा, बहुत अच्छी बात। यही पहली सीख है कि विचारों को जीतने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। खुद को आदेश देना पड़ता है कि वर्तमान क्षण से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है। गुरु ने कहा, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे। अब तुम अपने अनुभव से जान चुके हो कि दृढ़ निश्चय से ही विचारों की आवाज को धो करके वर्तमान में आ सकते हो। इसके साथ साथ तुम यह भी अनुभव कर चुके हो कि तुम्हारे भीतर की जमी हुई शिकायतें वर्तमान क्षण में आने से धुल जाती है। तो तुम जितना वर्तमान क्षण में आओगे, मन को उतना अपने अधीन करते जाओगे। यही वर्तमान क्षण तुम्हारी हर शिकायत, हर विचलन का हल है। गुरु ने कहा, अगली सीख, मन की खासियत यह है कि वह शांत नहीं होना चाहता, क्योंकि मन शांत होगा तो इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए जैसे ही तुम शांति के नजदीक आओगे, वैसे ही यह मन एक चाल चलेगा। वह हार मानने से पहले दूसरों में कमियां निकालना और खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देगा। अहंकार बुराई देखकर ताकतवर होता है और फिर मन विचारों से घिर जाता है। इसलिए जब दो लोग मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करने लगते हैं। जब इंसान अकेला बैठता है तो दूसरों के बारे में सोचता है, उनकी कमियां देखने लगता है और अपनी सोच में खुद को साबित करने लगता है कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, दूसरे कितने बुरे हैं, मुझे परेशान करते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब मन की चालें हैं, इनसे बचो, नहीं तो तुम हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहोगे। गुरु ने कहा, अगली बात याद रखो, शिकायत करने वाला मन कमजोर होता है और कमजोर मन कभी शांति को नहीं पाता। तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे, इसलिए सावधान रहो। अकेले में बैठकर कभी किसी में कमी मत देखो। गुरु के शब्द सुनकर जवान भिक्षु पूरी तरह मौन हो गया और आत्मनिरीक्षण करने लगा। गुरु ने कहा, याद रखो, तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन से मुक्त हो, क्योंकि प्रकृति में हर चीज के दो विपरीत गुण मौजूद होते हैं। जैसे दिन है तो रात है,
सुबह तो शाम है, हंसना है तो रोना भी है, शांति है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। यानी ऐसी कोई जगह नहीं जो पूरी तरह शांत हो, और इसका मतलब ऐसी भी कोई जगह नहीं जो पूरी तरह अशांत हो, जो तुम्हें परेशान कर सकती हो। जहाँ पर विचलन है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन है, वहीं पर शांति भी है। यह प्रकृति का नियम है, और यह बात सिर्फ वर्तमान क्षण में आने पर ही अनुभव होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें नदी की लहरों को देखने को कहा। गुरु ने कहा, अब तुम जान चुके हो कि अगर तुम्हारा ध्यान के प्रति दृढ़ निश्चय है तो तुम अंदर और बाहर के शोर को जीत सकते हो। जवान भिक्षु ने सिर झुकाकर हामी भरी और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे जहाँ भी जाना है अपना मन लेकर जाना है, और मैं प्रेजेंट रहकर ही अपने मन को जीत सकता हूँ। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में यह वीडियो काम आए। साथ में मिस्टर AK मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।